चीकू ये इतनी छोटी बेबी कैसे खा सकती है मम्मी? ये एआई है, सब एआई से बनाते हैं। तुमको एआई बोल दिया गया है। अरे पूरा एआई खा रही है, एआई से एक बनाया तरफ गया चप्पल है। पकड़ी हुई है अपना। अभी सब आइसक्रीम खा खा के गर्मी हो रहा है गाइस, अभी हवा आ रहा है फिर रुक जा रहा है, फिर हवा आ रहा है रुक जा रहा है, फिर चलने लगा इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हमने के नर्सरी से एक बनी जा जानता नहीं आज भी मालिक एक साथ करा दे, नहीं तो हम लगा बताओगे दाल भात हम भैया का असली नाम क्या है? नर्सरी से बनी असली नाम बताना जो हम लोग गाते थे। उड़न उड़न खटोला। उड़न खटोला उड़ गया भैया का। एक और था डब्बा और ना बड़ी हो गई हो। नहीं पंखा हो रहा है, पंखा हो रहा है पंखा भाई, पंखा होगा अभी। हाँ ये हंस रहा है बेबी। ओहो 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 नहीं नहीं नहीं, इनको मेन है करने का। ऐसे ही कर लो। करिए तो मुआ में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची स्वग। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है गाइस। मैं हो चुकी हूँ रेडी, घर पे होने वाला है एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। तो मैंने नॉर्मल सी साड़ी पहनी है, ठीक है, मतलब ऑनलाइन ली हुई है, जो कि आप में से कोई भी ले सकता है, वो साड़ी पहनी है। तो गाइस मैं ये मेरा टिक तो पाया नहीं है, मेरा स्किन और मेरा ये एक ही दिन लग रहा है। हाय प्राची, नीचे चोंबी है, नहीं जाना है अभी, चलो ऊपर आ। वो तेरे सीने में जो दिल है, जो दिल है, आज से मेरा ये साड़ी ऐसे पहनी होती है तो उतना अच्छा नहीं लगता। पंखा बंद करो बोलो। हाँ होने होने अरे राम राम वाला लगाइए। गाइस यहाँ घर पे आने के बाद हम लोगों की प्लानिंग थी कि हम लोग भी करेंगे कुछ ऐसा सेलिब्रेशन जो कि केक वेक वाला है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि आश्रम पे जो था वो भोज था और वहीं पे सेलिब्रेशन एक्चुअल वाला होना था, लेकिन वहाँ केक वगैरह अलाउड है नहीं, तो वो सब चीज़ हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग बस भोज करा सकते हैं, खिला पिला सकते हैं, तो वो हुआ था। और ये इसमें राय भैया भाभी और पापा जी का था कि मतलब आश्रम पे कराना है। अब गाइज़ एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, जिसको ना मैं नेगेटिव में लूँगी ना मैं पॉजिटिव में काउंट करूँगी, बिकॉज़ दोनों के एस्पेक्ट्स हैं खुद के। कमेंट ये था कि तुम भाभी की साड़ी चेंज करा देती या फिर भाभी को एक साड़ी दे देती, ये दे देती, वो दे देती। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना गिफ्ट अभी दिखाया नहीं आप लोगों को, और मैं भी साड़ी लेके आई थी भाभी को देने के लिए। और मुझे जब पता चला, जैसे कि मैं पूछ रही थी बार बार कि कौन सा पहनने वाली है, तो उनका ब्लाउज़ वगैरह सब कुछ स्टिच्ड हो चुका था। और जब मुझे मतलब दिखाया गया तो मैंने बोला नहीं आप ये साड़ी मत पहनिए, बिकॉज़ ये बहुत कॉमन हो जाएगा। तो वो हुआ था कि नहीं, एक्चुअली जो आश्रम है ना वहाँ पे खाना भी खुद ही बनाना पड़ता है, मतलब हेल्प करना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ों में साड़ी ख़राब होगी। एंड दूसरी बात कि वहाँ पे हम लोग किसी को कुक को बाहर वाले को नहीं रख सकते, जो आश्रम से जुड़ा है सिर्फ वही लोग कर सकते हैं, तो इसीलिए। और मेरे घर में आश्रम को बहुत ज़्यादा माना जाता है। आप लोग हर बार देखोगे जब भी मैं ससुराल आती हूँ आश्रम की कुछ ना कुछ क्लिप्स आते ही हैं।
बिकॉज़ जब मैं फेरे लेके आई थी ना तभी भी मैं आश्रम पे ही सबसे पहले गई थी अपने घर पे एंट्री करने के पहले। तो हमारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब मानते हैं मालिक को, और पापा जी की राय थी। पापा जी मतलब एक्चुअली एनिवर्सरी वगैरह कुछ होता नहीं है, ठीक है। मैं आपको पहली बात बता दूँ कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसने करवाया एनिवर्सरी, तो जी नहीं, ये बच्चों का मन था और लड्डू के पापा का भी मन था कि एनिवर्सरी हो। लेकिन जो हम लोगों को भोज कराना था, दूसरे लोगों को भी खिलाना था, तो वो आश्रम पे ही संभव था। तो हम लोगों ने सोचा कि भोज कराते हैं जिसमें पापा जी की भी खुशी होगी और भैया भी बहुत ज़्यादा जुड़े हैं आश्रम से, तो वहाँ पे भी खुशी होगी। वहाँ पे भैया भाभी दोनों ने रिंग एक्सचेंज कर लिया था। साड़ी की जहाँ तक बात है, भाभी के पास सुंदर बहुत ही सुंदर साड़ियाँ हैं और साड़ी देने में मेरा भी कुछ नहीं जाता। मैं खुद ही बहुत सुंदर सा साड़ी लेके आई हूँ, लेकिन उसमें जिसमें उनको कम्फर्ट फील होता है वो वही पहनेंगी और जैसा उनको अच्छा लगता है वो वैसे ही पहनेंगी। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं मेकअप करती हूँ तो उनको भी मेकअप पसंद है, या फिर वो मेकअप नहीं करती हैं तो मुझे भी पसंद नहीं है। आप लोग हर चीज़ में कंपेयर मत किया करो। और यही रीज़न है कि आप लोग बार बार बोलते हो कि अपनी जेठानी का क्यों नहीं दिखा रही हो, आपका बनता नहीं है क्या, ये नहीं होता है क्या। तो मैं नहीं दिखाती हूँ बिकॉज़ फिर फालतू की ना टिप्पणियाँ आने लगती है, और मुझे स्टार्टिंग से ही कभी ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, इसलिए मैं बहुत रेयर होता है कि वो करूँ। ये वाली साड़ी में मुझे भाभी बहुत ही सुंदर लग रही थी, और दूसरी बात कि भाभी को मतलब ऐसे उल्टी पल्ला सीधी पल्ला करके पहनी हुई थी, तो मुझे अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे फाइनली भैया भाभी की केक कटिंग हो गई थी, और पीछे एक्चुअली बहुत ज़्यादा म्यूज़िक बज रहा है। यहाँ मैं प्रोटेक्ट कर रही थी कि केक के ऊपर मत गिरे। हमने पूरा फंक्शन बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया। मेरी भैया से भी बात होती है, भाभी से भी बात होती है, पापा जी से भी बात होती है, मेरे भांजे भांजी, भगीना भगिनी, भतीजा भतीजी, सब से बात होती है। आप लोग इतनी चिंता मत करो। और इनकेस अगर कभी कल को ना भी हो बात, तो मैं अपना उतना मुझे लगता है मैं कैपेबल हूँ कि मैं अपनी चीज़ों को सुलझा सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरी शादी अभी भी तो हुई नहीं है, मेरी शादी हुए भी 8 साल से ऊपर हो चुके हैं। मेरा खुद का एक बच्चा है 7 साल का, तो मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ। जो नई शादी होती है उन लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है घर में एडजस्ट करने की, बट अब मेरा बना बनाया खुद का घर है, मतलब कि हम लोग दोनों ने ही इकट्ठे किया है, भाभी ने और हमने। तो ये जो घर है ना, वो बिना सास के भी इतने अच्छे से चल रहा है। जैसा कि लोग देखते हैं कि सास जब नहीं होती तो घर भाई सब कोई सेपरेट हो जाता है, अपना अपना देखता है, बट हमारा घर आज भी एक है। तो हम लोगों ने अपने घर को वैसे बनाया है कि आराम से हम लोग रह पाए, चाहे मैं 10 दिन रहूँ, चाहे मैं 5 दिन रहूँ। और बहुत सारे लोग को ये प्रॉब्लम होती है कि मैं अपने ससुराल में कम रहती हूँ, तो अगर मेरे कम रहने से प्रॉब्लम नहीं होगी घर में, तो बेटर है कि घर में प्रॉब्लम मतलब ना हो। और जब भी हम लोग आए, हम लोगों को इतना स्पेशल फील हो, हम लोगों को बहुत प्यार से रखा जाए, जैसा कि अभी तक रखते हुए आया गया है। तो मैं भी अपने दिमाग में क्लियर रखी हूँ कि मुझे कम ही टाइम के लिए आना है, और जितने टाइम भी आना है तो एकदम दिल खोल के एकदम अच्छे से रहना है यहाँ पे। ये नहीं कि मैं हर चीज़ के लिए बराबरी करूँ या कुछ भी करूँ, क्योंकि वो हो नहीं सकता। यहाँ पे मुझे पतिदेव खिला के भैया दीदी को खिला रहा था, तो मैं बोली कि नहीं आप ये मत खिलाओ क्योंकि ये मेरा झूठा है। मैं दूसरा बाइट मतलब काट के दी, तो दीदी बोल रही थी कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी, फिर भी मैंने ज़बरदस्ती खिलाया। बाकी मेरी ननद से क्या बॉन्डिंग है, भाभी से क्या बॉन्डिंग है, मुझे हर चीज़ को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक वीडियो आएगा जिसमें मेरी ननद से जुड़े हुए कुछ चीज़ों को मैं आपको शेयर कर दूँगी। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट ये भी किया था कि भाभी खुद अच्छा खासा कमाती हैं, वो खुद साड़ी ले सकती हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि साड़ी हर कोई ले सकता है। बात सिर्फ इतनी है कि वो भी साड़ी लिया हुआ ही था और वो भी अच्छा खासा ही लगा हुआ था, लेकिन वही बात है कि उनको ऐसी साड़ी पहननी थी जिसमें वो कंफर्टेबली रह पाए पूरे दिन भर, तो वो चीज़ हुई थी। ये नहीं हुआ था कि अरे मुझे शो ऑफ़ करना है। और मैं पहले ही बता दूँ, वो वीडियो के अकॉर्डिंग या आप लोगों को दिखाने के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता। उनका सबसे पहला है कि कंफर्ट, 25 साल वो अपना शादी का बिता चुकी हैं, और ऑब्वियसली उनकी चॉइस में और हम लोगों की चॉइस में बहुत अंतर होगा। उनका सबसे प्रायोरिटी है कंफर्ट, और मैं भी जो साड़ी पहनी थी मैं उसमें कंफर्टेबल थी। अगर मैं कंफर्टेबल नहीं होती तो मैं वो भी नहीं पहनती। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं भी दूसरी साड़ी पहनी थी, फिर मैं उसको चेंज करके ये साड़ी पहनी थी। यहाँ पे भैया भाभी के मस्त हम लोगों ने वरमाला वगैरह सब कुछ करा दिया, और बहुत ही सुंदर लगा, पूरी फैमिली ने एंजॉय किया। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा। मिलते हैं जल्दी।